हेलो एवरीवन, गोविंदम डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मंजीत छावा आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में अपन ने एमडीएच फॉर्मूले के बारे में, नॉर्मल और साधारण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की थी। आज अपन उस वीडियो में उससे नेक्स्ट टाइप के जो लास्ट प्रश्न पढ़ा था अपन ने, उससे आगे के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो अपन ने पढ़ा था कि जो एमडीएच फॉर्मूला है, उस एमडीएच फॉर्मूले में दो प्रकार की इक्वेशन मिलती है। एक फर्स्ट इक्वेशन होती है, एक सेकंड इक्वेशन होती है। तो अपन को यहाँ पढ़ना था, टोटल 5 इक्वेशन थी और पिछले वीडियो में अपन ने उनके बारे में, सारी इक्वेशन के बारे में चर्चा की थी। आज अपन में उस वीडियो में जो लास्ट क्वेश्चन था, जहां अपने पास में एक तो था अथवा, एक अपने पास था या, एक अपने पास होता है अथवा, एक होता है अपने पास या। एक था तथा और एवं, अथवा या। एक इक्वेशन थी अथवा दिया था या दिया था, दोनों में से कोई एक इक्वेशन है तथा और एवं। तो अपन बात करेंगे अथवा या दिया गया, इसका मतलब होता है दोनों में से कोई एक, अर्थात ये बराबर का सिंबल होता है। जबकि तथा और एवं का मतलब होता है प्लस, अर्थात तथा और एवं दे दिया, इसका मतलब ये सभी सम्मिलित रूप से कार्य करेंगे। जबकि अथवा और या दिया गया है तो इसका मतलब है बराबर, दोनों में से किसी एक व्यक्ति का कार्य है। जैसे कल अपन ने पढ़ा था, उसके बारे में बात करूं, उसी टाइप के क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूं वापस। जैसे अपने पास क्वेश्चन पर चर्चा करें, जो पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था उसी प्रकार का, 6 पुरुष या 12 महिलाएं। अपने पास 6 पुरुष या 12 महिलाएं, या का साइन आया है और फिर उसी कंडीशन में यहां अपने पास में और का साइन आया है। तो या का मतलब तो दोनों में से कोई एक होगा और का मतलब होगा दोनों ही सम्मिलित रूप से। तो 6 पुरुष या 12 महिलाएं, फिर और का मतलब होगा 16 महिलाएं, इससे दुगुन है। अब की बार जो अपने पास प्रश्न है वो डबल टाइम का है, जो प्रश्न है वो दोगुना है, कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे, तो ये प्रश्न दिया गया है। तो अपन ने पिछले वीडियो में जो शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी, उसी शॉर्ट ट्रिक का अपन यहां जिक्र करेंगे। शॉर्ट ट्रिक अपने पास थी D2 बराबर D1 बटा पुरुष सेकेंड M2, पुरुष प्लस M1, महिला सेकेंड W2, महिला प्लस W1, लड़का सेकेंड या C2, चाइल्ड सेकेंड बटा चाइल्ड फर्स्ट। ये अपने पास में शॉर्ट टर्म था। वहां अपने पढ़ा था D2 बराबर D1 पहली कंडीशन का, M2 बटा M1, W2 बटा W1, C2 बटा C1। अब यहां से अपने पास वैल्यू आएगी, वो तो काम सेम होगा, लेकिन इस प्रश्न में दिया हुआ है दोगुना कार्य, तो उसको अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डबल हो जाएगा। भाई सिंगल कंडीशन में यहां कार्य कोई सा भी है उससे डबल ये है, तो यहां डबल है तो डबल में अपन ज्ञात करेंगे। तो यहां से मैं फॉर्मूला ज्ञात करूं, D1 की वैल्यू है 20 बटा M2 सेकंड कंडीशन के पुरुष 8 बटा फर्स्ट कंडीशन के पुरुष 6 प्लस सेकंड कंडीशन की महिलाएं 16 बटा फर्स्ट कंडीशन की महिलाएं 12 बराबर, ये तो 20 हो गया। बटा मैं इसको सोल्व करूं, 2 का भाग 6 में 3 बार, 8 में 4 बार, 12 में 4 का भाग 3 बार, 16 में 4 बार। तो ये हुआ अपने पास 4 बटा 3 प्लस 4 बटा 3, ये वैल्यूज है अपने पास। ये 8 बटा 6, 2 का भाग लगाया अपन ने, सेकेंड कंडीशन में 8 थे, 16, फिर 16 और 12, तो अपन ने सोल्व किया, 2 का भाग 4 बार, 6 में 3 बार, 16 में 4 बार, 4 का भाग 12 में 3 बार, 4 बटा 3 प्लस 4 बटा 3। मैं इसको यहाँ सोल्व करूँ तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा अपने पास 20 बटे, दोनों का लेसे पे 3, तो ये हो जाएगा 4 4 8 बटे 3, ऊपर जाएगा इंटू 3, तो ये हो जाएगा 20 बटे 8 गुणा 3। अब 2 का भाग 4 का भाग 8 में 2 बार, 20 में 5 बार, ये या 5 दिया 15 बटा 2, तो 15 बटा 2 दिन इसका आंसर हुआ। अब 15 बटा 2 दिन इसका आंसर है, लेकिन कार्य सिंगल था, उसने कहा कार्य डबल है,
तो कार्य डबल का मतलब समय को 2 से गुणा कर दो, डबल काम हो जाएगा। तो 15/2 दिन अपने पास में, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल 15, तो आपका जवाब सी आंसर हो जाएगा 15। तो इस प्रकार का प्रश्न आए तो ध्यान रखना, जो ये 100 ट्रिक अपन लगाएंगे, D2 बराबर D1 बटा M2 बटा M1, W2 बटा W1, C2 बटा C1। तो इस कंडीशन में हमेशा आपको याद रखना है कि जो वर्क है वो वर्क सेम होना चाहिए। अगर वर्क डबल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वर्क ट्रिपल है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ अपने पास में जैसे 7.5 बोल देते अपन 15/2 को, लेकिन अपने पास में डबल कार्य तो 2 से अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो उस कंडीशन में अपनी वैल्यू आई 15। तो पहला प्रश्न था, अपन ने 100 ट्रिक के माध्यम से सोल्व किया। अब मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन अपने पास में क्या दिया गया है कि 3 आदमी या 4 महिलाएं किसी कार्य को 43 दिन में और 7 पुरुष और 5 महिलाएं। तो यहां तो साइन है अपने पास या, और यहां साइन है और। तो अपन ट्रिक के माध्यम से चलते हैं। तो D2 याद करना है, तो D1 43, D2 बराबर ये D1 43 बराबर पुरुष सेकंड कंडीशन के पुरुष 7 बटा फर्स्ट कंडीशन के 3 प्लस सेकंड कंडीशन की महिलाएं 5 बटा फर्स्ट कंडीशन की महिलाएं 4। अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो 43 बटा दोनों का लेसेप है 3 और 4 का एलसीएम, छोटी से छोटी संख्या जिसमें 3 और 4 का भाग जाता है वो 12 है। तो 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 को 7 से 28 प्लस 4 का बार हम 3 बार, 3 को 5 से 15। तो ये आया 43 बटा 12। अब ये बटे में इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 43 बटा 12 ऊपर जाएगा तो इंटू 12, 43 से 43 कैंसिल, जवाब हो गया 12। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी। तो इस ट्रिक से आप किसी भी प्रश्न को जिसमें एक तो या दिया गया अथवा दिया गया और सेकंड कंडीशन में तथा और एवं, उनमें से कोई भी कंडीशन अप्लाई हो रही है तो आप लगा सकते हैं ट्रिक हमेशा D2 बराबर D1 बटा M2 बटा M1, W2 बटा W1, C2 बटा C1, B2 बटा B1, Z2 बटा Z1। तो इस प्रकार का प्रश्न आपके पास परीक्षा में हो तो आप इस 100 ट्रिक के माध्यम से उस प्रश्न को 5 से 10 सेकेंड में जवाब दे सकते हैं। तो इस ट्रिक को अपन आगे भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे हमेशा लगाएंगे, जिसमें एक तो या है और दूसरा अपने पास में और है, एक तो या है दूसरा अपने पास में और है। जैसे अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, देखो जैसे इससे पहले वाले प्रश्न में अपने पास में आदमी या महिला था, देखो यहां आदमी है, औरत है और बच्चे हैं, यहां 1 2 और 3 कंडीशन आ गई है। तो भी अपन फॉर्मूले से फॉलो कर लेंगे, D2 बराबर D1 बटा यहां M2 बटा M1 प्लस B2 बटा B1, W2 बटा W1, M2 बटा M1, B2 बटा B1, W2 बटा W1। भाई लड़के हैं तो बॉयज सेकंड बटा बॉयज फर्स्ट। तो यहां से अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा। अब मैं इससे सोल्व करूं इसको, देखो 2 आदमी अथवा 3 औरतें, तो अपने पास में D2 ज्ञात करना है। D1 फर्स्ट कंडीशन में 40 बटा D2 सेकंड कंडीशन में देखो D2 ज्ञात करना है, D1 अपने पास दिया हुआ है, सेकंड कंडीशन में 3 आदमी दिए हुए, तो 3 आदमी दिए हुए मतलब सेकंड के 3 बटा फर्स्ट में आदमी कितने 2 प्लस सेकंड कंडीशन में औरतें कितनी है 4, फर्स्ट कंडीशन में औरतें 3 प्लस सेकंड कंडीशन में लड़के 2, फर्स्ट कंडीशन में लड़के 4। अब मैं इनको सोल्व करूंगा तो 2 बटा 4 का मतलब 1 बटा 2, 2 का भाग 2 में 1 बार, 4 में 2 बार। तो यहां से मैं फॉलो करूं तो ये आया 40 बटा, इन सभी का मैं एलसीएम ज्ञात करूं, मैं एलसीएम ज्ञात करूं 3 बटा 2 प्लस 4 बटा 3 प्लस 1 बटा 2। तो 2 3 2 का लेसे पे आया 2, 2 का भाग 2 में 1 बार और फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 3 का भाग सॉरी लेसे पे 2 3 2 का आया 6, 2 3 2। तो यहां से अपन बात करें कि इसका लेसेप है 2 3 2 का एलसीएम आया 6, तो 2 का भाग 6 में देखो 40 तक हो गया था, फिर मैंने लेसेप भी लिया आया 6,
2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 2 से 6, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 4 से 8, 2 का 6 में 3 बार, 3 को 1 से 3, तो हुआ ये 40/6 + 8 + 3/6। तो यहाँ से मैं सोल्व करूँगा, तो आगे वाले पेज में मैं सोल्व करता हूँ, इसको यहाँ ही सोल्व कर देते हैं। देखो अपने पास क्वेश्चन था D2 D1 कंडीशन, देखो अथवा अथवा दिया गया है, इधर तथा और तथा दिया गया है, तो D2 D1 है अपने पास में 40 बटा पुरुष सेकंड है 3 बटा पुरुष फर्स्ट है 2 प्लस पुरुष सेकंड है अपने पास में 4 बटा फर्स्ट में 3 और 3 प्लस 2 लड़के और 4 लड़के। तो यहाँ से मैं इसको सोल्व करूँगा, तो ये 40/3/2 प्लस 4/3 प्लस 1/2, क्योंकि मैंने इसको सोल्व कर दिया। अब अगले पोर्शन के लिए अपन चलेंगे, तो 40 2 3 2 का लेसे पे लिया 6, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 3 से 9 प्लस 3 का भाग 6 में 2 बार, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 4 से 8, 2 का 6 में 3 बार, ये 3, तो ये तो था ऊपर 40/9 8 17 3 20/6। अब मैं इसको सोल्व करूंगा, तो ये आ जाएगा 40/20/6 ऊपर गया तो इंटू 6, तो 20 का भाग 40 में 2 बार, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12, तो आपका जवाब हो गया ए। तो देखो याद रखना कि कभी भी आपके पास प्रश्न आए जिसमें या अथवा में से कोई एक कंडीशन है तथा और में से कोई एक कंडीशन, पहले या और अथवा में से दिया गया, देखो अथवा अथवा, फिर यहां आपने देखा एक तो तथा है दूसरा भी तथा है, तो इस कंडीशन में हमेशा आपको याद रखना है कि जब इस प्रकार का प्रश्न आए तो आपकी ट्रिक रहेगी D2 सेकंड कंडीशन के दिन बराबर D1 फर्स्ट कंडीशन के दिन बटा M2 सेकंड पुरुष, M1 फर्स्ट पुरुष, W2 सेकंड महिला, W1 फर्स्ट महिला प्लस B2 सेकंड लड़के बटा सेकंड फर्स्ट लड़के। तो इस प्रकार का प्रश्न है, हमेशा ये ट्रिक याद रखना, लेकिन ध्यान रखिए ये ट्रिक लगाओगे तो जो कार्य है वो बराबर होगा। अगर कार्य डबल करवा रहे हैं तो 2 से गुणा कर देंगे, कार्य 3 गुणा करवा रहे हैं तो 3 से गुणा कर देंगे, और कार्य अगर 4 गुणा है तो 4 से गुणा कर देंगे। अब मैं आगे की बात करूं इसी क्वेश्चन के माध्यम से, जैसे इससे थोड़ा सा हटकर सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। देखो अपने पास है एक लिफ्ट में 12 वयस्क, अथवा का मतलब होता है बराबर, या तो 12 वयस्क या 20 बच्चे, तो मैं लिखूंगा 12 वयस्क मतलब 12 M ले लो, बराबर है 20 लड़के मतलब 20 बच्चे 20 B, 12 M बराबर है 20 B के, तो 12 M बराबर है 20 B। अब बोला है बताओ 15 बच्चे, तो बच्चे तो 15 बैठ गए इसमें के साथ लिफ्ट में कितने व्यक्ति जाएंगे, तो व्यक्ति आपको ज्ञात करना है। अपन को पता है 12 वयस्क 20 बच्चों के बराबर है, तो 15 बच्चे बराबर ज्ञात कर लो, तो 12 वयस्क 20 बच्चों के बराबर है, तो अपन दोनों में 4 का भाग लगाते हैं, तो इसमें आया 3 M और इधर आया 5 B, मतलब 5 बच्चे 3 पुरुषों के बराबर है, 5 बच्चे 3 पुरुषों अर्थात वयस्कों के बराबर है। तो 3 वयस्क ले जाओ या 5 बच्चे ले जाओ, बात एक ही। तो आपने कहा 15 बच्चे तो ले लिए, अब अपन को पता है 20 बच्चे अधिकतम बैठा सकते हैं, तो 20 बच्चे अधिकतम बैठा सकते हैं, 20 में से 15 बैठ गए, बच्चे अपने पास में 5 बैठे। उन्होंने कहा कि बच्चे नहीं बैठाने, अब आपको बैठाने हैं व्यक्ति, तो कितने व्यक्ति बैठा सकते हैं 3, तो आपका जवाब हो गया बी। तो जब इस प्रकार का प्रश्न आए दोनों की क्षमताएं बराबर रख देते हैं भाई, 12 लड़के या 12 बच्चे बराबर है 20 लड़कों के, 12 व्यक्ति बराबर है 20 बच्चों के, तो 20 बच्चे बराबर है 12 पुरुषों के। तो आपने देखा दोनों में 4 का अपन ने भाग लगाया ताकि क्षमता बराबर कर दें, तो 5 लड़के बराबर हैं 3 पुरुषों के, तो 5 लड़के ले जाओ या 3 पुरुष ले जाओ, आपको पता है 15 बच्चे तो अपने हो गए। अब 15 बच्चे हो गए, तो अब अपन को क्या करना है, 5 बच्चों की जगह चाहिए, तो 5 बच्चों की जगह अपन 3 पुरुषों को बैठा सकते हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न है, आपका जवाब हो जाएगा 3। जैसे मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं जो इससे थोड़ा सा हटकर है। इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है, हटकर कैसा है, देखो 12 आदमी और 16 लड़के, फिर बोला 13 आदमी और 24 लड़के, तो बताओ 7 आदमी और 10 लड़के। तो ये प्रश्न अपने पास में इससे थोड़ा सा हटकर है। उसमें क्या होता था, एक तो आपको प्रश्न मिलता था
एक प्रश्न में अपने पास में क्या होता था, या अथवा दिया गया था। सेकंड कंडीशन में अपने पास में और एवं तथा कंडीशन थी। अब यहां अपन ने देखा कि या अथवा नहीं है, और कंडीशन है, अगले में भी और कंडीशन है, और फिर भी और कंडीशन है, मतलब दो और कंडीशन देके तीसरी और कंडीशन बना रहा। जैसे देखो 12 आदमी, मैं इसको सोल्व करना चाहूं तो 12 आदमी मतलब 12m, और से तात्पर्य होगा प्लस, तो 12m प्लस 16b। एक काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। उसी प्रकार 13 आदमी और 24 लड़के, 12 आदमी और 16 लड़कों द्वारा किया गया कार्य। तो ये m1 का मान है और ये d1 है 5 बराबर m2 की वैल्यू अपन को पता है 13 आदमी और 24 लड़के। तो मैं इसको सोल्व करूं तो देखो अपने पास देखो प्रश्न क्या है, 12 आदमी और 16 लड़के, तो 12m और का मतलब प्लस 16 लड़के तो 16b। एक काम को करते हैं 5 दिन में, तो m1 किया गया कार्य, d1 5 दिन है बराबर 13 आदमी 13m प्लस 24 लड़के। यहां से मैं लड़के और बच्चों की जो कार्य क्षमता उसको समान कर दूंगा, ये 4, 13m प्लस 24b, ये 4 दिन में करते हैं। तो m1 d1 बराबर m2 d2, ये सोल्व हो गया। अब मैं इसको सोल्व करूं, अंदर 5 से गुणा किया, 12 को 5 से 60m प्लस 16 को 5 से 80b, 12 को 5 से 60 प्लस 16 को 5 से 80, 13 को 4 से 52 और 24 को 4 से 96b। तो आप क्या करें, अपन m एक तरफ ले ले, b एक तरफ, तो m इधर आ गया 60 में से 52, 8m बराबर 80 उधर गया तो 16b। तो अपन 8 से क्रॉस करें तो m बराबर 2b। इसका मतलब हुआ एक व्यक्ति एक पुरुष 2 लड़कों के बराबर है, अर्थात एक पुरुष लो चाहे 2 लड़के लो बराबर बात, अर्थात अब बात पिछले वाले की होगी। तो एक पुरुष बराबर है 2 लड़कों के बराबर। तो यहां से देखो अपन इसको सोल्व करें, तो यहां से मैं इस कंडीशन में या तो इस कंडीशन में ले लूं पुरुषों को, भाई या तो इसमें आदमी ले रहे हो तो इसमें भी आदमी लेना है, और यहां अगर लड़के ले रहे हैं तो इसमें भी लड़के लेने। तो मैं मान लो ले लूं जैसे 12 आदमी, अपन को पता है एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है, तो एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है, तो मैं m1 की वैल्यू लिखूं, एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है तो 12 आदमी 24 लड़कों के, भाई एक m है वो 2 लड़कों के बराबर है, तो 12m 24 के बराबर है, 24 प्लस 16 ये हो गया 40। तो सारे लड़के बन गए, m1 है वो सारे लड़कों में आ गया, d1 अपने पास में देखो 5 दिन, फिर m2 सेकंड कंडीशन यहां से नहीं लेनी क्योंकि ये दोनों तो समता बराबर कर रहा है, फिर यहां से लूं मैं 7 आदमी, तो 7 की जगह 14 लड़के, क्योंकि एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है, तो 7 की जगह 14 प्लस 4 7 आदमी प्लस 10 लड़के, तो ये कितने दिन में, तो d2 अपन को ज्ञात करना है। तो यहां से मैं 14 और 10 24 कर दूं, तो यहां से मैं इस प्रश्न को यहां सोल्व कर रहा हूं। देखो m1 का मान 40, फिर d1 का मान 5 बराबर m2 का मान 24 और d2 अपन को ज्ञात करना है। अब मैं 8 के पहाड़े से 24 को कैंसिल करूं 3 बार, 8 या 24, इधर 40 5 बार, तो ये रहा 5 गुणा 5 25 बराबर 3d2। तो d2 बराबर अपने पास में आएगा 25/3, और 3 का भाग मैं 25 पे लगाऊं 8 बार, 8 या 24 बच गया 1/3 दिन। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 सही 1/8 सही 1/3। तो देखो मित्रों, इसमें अपन को क्या करना है, याद रखना है कि या अथवा दोनों में से कोई एक पहली कंडीशन में तथा और एवं दूसरी कंडीशन में। तो उस कंडीशन में तो अपन ने पढ़ा था कि जो अपना फॉर्मूला है वो रहेगा d2 बराबर d1/m2/m1 प्लस w2/w1 प्लस c2/c1 प्लस b2/b1। जो कंडीशन दी गई वो लेनी है, लेकिन याद रखें और अगली कंडीशन में भी और अगली कंडीशन में भी और कंडीशन भी 3 है। इससे पहले वाले प्रश्न में अपन को पता था कंडीशन 2 थी और यहां कंडीशन है 3। तो जब 2 कंडीशन थी तो फॉर्मूला अलग था, और कंडीशन जब 2 थी तो आपने फॉर्मूला लगाया था। कंडीशन 3 है। तो देखो याद रखना मित्रों, हमेशा
कि आपके पास में कोई सा भी प्रश्न हो कि 2 कंडीशन का हो या 3 कंडीशन का हो, अपने पास एक कंडीशन का क्वेश्चन है तो उस कंडीशन में याद रखेंगे अपन कि जब एक कंडीशन का क्वेश्चन है जहां अपने पास M1 D1 दिया गया है, दूसरी कंडीशन के प्रश्न की अपन बात करेंगे। देखो अपन ने पिछले जो प्रश्न थे उसकी और इन प्रश्नों की तुलना की है। यहां अपन ने देखा और, यहां इस क्वेश्चन में देखो और है अपने पास में, जबकि मैंने बात बताया था आपको कि जैसे पिछले क्वेश्चन थे अपने पास, देखो यहां अथवा था अपने पास, यहां तो अथवा है, यहां अपने पास में अथवा है, ये भी अथवा है, और यहां अपने पास में तथा और तथा है। तो देखो याद रखना हमेशा अथवा अथवा फिर तथा तथा पूछे तो ट्रिक वो लगानी है। लेकिन जब अपने पास में तथा तथा नहीं है, आपने देखा यहां सब में देखो और, अगले में भी तथा या और, फिर भी और, कंडीशन 2 है, मतलब एक कंडीशन दी गई है, दूसरी पूछे तो सीधी ट्रिक लगानी है। यहां कंडीशन आपने देखा एक ये दी गई है, दूसरी ये दी गई है, फिर तीसरी कंडीशन में आपसे पूछे। कंडीशन 2 है तो फॉर्मूला रहेगा MD2 बराबर D1 बटा M2 बटा M1 प्लस W2 बटा W1 प्लस C2 बटा C1 B2 बटा B1। लेकिन कंडीशन जब ये हो तो आपको क्या करना, इन 2 कंडीशन को सोल्व करके एक कंडीशन बनानी है और फिर यहां से अपन को सोल्व करना है। तो इस प्रकार का प्रश्न आए तो हमेशा याद रखोगे प्रश्नों को कि और तथा दिया गया है तो कंडीशन अलग होती है या अथवा का मतलब अलग होती है। अब इससे आगे के क्वेश्चनों की अपन चर्चा करेंगे। जैसे अगला अपने पास क्वेश्चन है, देखो 10 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 40 दिन में, 10 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 20 व्यक्ति 5 घंटे कार्य करके उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। लेकिन याद रखें यहां अपने पास कंडीशन क्या है, पहली प्रकार के 2 व्यक्ति उतना कार्य करते हैं जितना कि दूसरी प्रकार के 3 व्यक्ति, अर्थात क्षमताएं इनकी अलग अलग है, क्षमताएं इनकी अलग अलग है। तो देखो मैं बात करूं, सबसे पहले क्षमताएं अलग अलग है, लेकिन मेरे को पता है M1 का मान है 10 व्यक्ति, D1 का मान है 8 घंटे, सॉरी H1 का मान है 8 घंटे और D1 का मान है अपने पास 40। तो शुरू में पढ़ा था वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क क्या है, ये जो लाइन लास्ट में लिखी गई इस लाइन की चर्चा अलग है। 10 व्यक्ति M1 का मान है 8 घंटे, H1 का मान है 40 दिन, D1 का मान है 20 व्यक्ति, M2 का मान है और फिर 5 घंटे कार्य किया तो H2 का मान है 5 और D2 अपन को ज्ञात करना है। अब अपन यहां याद रखना सबसे बड़ी भूल क्या करते हैं, सबसे बड़ी भूल अपन ये करते हैं, सीधा फॉर्मूला है M1 D1 और H1 बराबर M2 D2 और S2। तो इस प्रकार का प्रश्न ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि अपने पास जो क्षमता पहले वाले प्रश्नों में होती थी वो समान थी, यहाँ की क्षमता अलग है। यहाँ क्षमता का मतलब ये हुआ कि पहली प्रकार के 2 व्यक्ति, मतलब 2 व्यक्ति है, मान लो मैं B1 से ले रहा हूं तो 2P1 बराबर है 3B2, मतलब पहली कंडीशन के 2 व्यक्ति लो और दूसरी कंडीशन के 3 व्यक्ति लो बराबर हो। तो या तो क्या करो, प्रश्न को सारों को पहले वाले में बदल दो या सारों को दूसरे वाले में बदल दो। जैसे मैं इस प्रश्न को सोल्व करूंगा तो मेरे को देखो याद रखना, हमेशा मैं बात करूंगा इस प्रकार के प्रश्न की, तो यहां अपन ने देखा D1 की वैल्यू थी 40 और D2 अपन को ज्ञात करना था। अब M1 10 है और M2 20 है, सीधा नहीं लेना है। M1 10 है, उसने कहा पहले प्रकार के 2 आदमी लो चाहे दूसरे प्रकार के 3 लो, तो मैं दूसरे वाले सेम रख देता हूं, तो पहले को चेंज कर दो। देखो पहले के 2 आदमी बराबर है दूसरे के 3, तो पहले में 10 है, मतलब मैंने इसको 5 से गुणा किया तो 10 बना, तो इसको भी 5 से गुणा कर दो 15 हो जाएगा। तो मतलब पहले प्रकार के 10 आदमी दूसरे प्रकार के 15, सीधी सी बात। देखो 2 आदमी 3 के बराबर है तो 1 आदमी 3/2 मतलब 1.5 के बराबर, तो 1 1.5 के बराबर है तो 10 1.5 गुणा 10 15 के बराबर हुआ। तो यहाँ 1 10 दूसरा 15, तो यहाँ M1 की जगह 10 नहीं लेना है, आपको लेना है 15। 15 क्यों लेना है, क्योंकि इस कंडीशन में अपने पास प्रश्न में दिया हुआ है
कि M2 और M1 की घटनाएं 10 बराबर 15 है। क्यों? क्योंकि पहले प्रकार के 2 व्यक्ति लो और दूसरे प्रकार के 3 लो, दोनों की क्षमता समान है। तो इस प्रकार का प्रश्न आए तो एक तरीका तो ये है कि आप पहले को दूसरे में बदलो या दूसरे को पहले में बदलो। एक इसमें दूसरे प्रकार के प्रश्न की चर्चा करेंगे। अब देखो यहां अपने पास में मैं इसको सोल्व करूंगा तो M1 की जगह लूंगा 15, D1 की जगह 40, H1 की जगह 8, फिर M2 की जगह 20, फिर H2 की जगह 5 और D2 अपन को ज्ञात करना है। अब मैं सोल्व करूं 20 का 40 में 2 बार, 5 का 15 में 3 बार, 3 को 2 से 6, 6 को 8 से 48, तो 48 बराबर आया D2। तो आपका जवाब हुआ 48। देखो क्या करना है, जब आपके पास ये लाइन लिखी गई है इस लाइन को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे। लाइन अपने पास में यह है, पहली प्रकार के 2 व्यक्ति उतना कार्य करते हैं जितना कि दूसरे प्रकार के 3 व्यक्ति। तो जब इस प्रकार का प्रश्न आए तो हमेशा याद रखोगे पहले प्रकार के और दूसरे प्रकार के व्यक्तियों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहले को दूसरे में बदलो, दूसरे को पहले में बदलो, एक तरीका तो ये। अब मान लो वहां अपने पास इतना समय नहीं होता है, अपन सोच नहीं पाते हैं कि कितना कितने के बराबर होगा, तो दूसरी तरीका ये है। देखो दूसरा तरीका अपने पास क्या है वो देखो, मैं इसी प्रश्न में लगा रहा हूं। आपको पता है M1 का मान 10 है, लिख दिया, D1 का मान 40 है, H1 का मान 8 है, बराबर M2 का मान अपन को पता है 20, 5 घंटे, तो H1 का मान 5 और D2 अपन को ज्ञात करना है। यहां तक क्लियर है, सीधा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करना है, देखो पहली प्रकार के 2 है, पहले वाले को दूसरी की जगह लिख दो और दूसरे वाले को पहले की जगह। तो पहले प्रकार के 2 है तो इनको 2 इधर लिख दो और इधर 3 लिख दो। उल्टा लिखना है, याद रखना, पहले परिवार वालों को दूसरी तरफ लिख दो, दूसरे वालों को पहले की तरफ। तो पहले में 2 है तो दूसरी तरफ लिख दिया और दूसरे में 3 है वो मैंने एक तरफ लिख दिया। अब मैं क्या करूं, देखो 20 से कैंसिल कर दो, 20 से 40 2 बार कैंसिल हो गया। अब अपन को पता है 5 से 10 2 बार कैंसिल हो गया। फिर इधर तो कुछ भी नहीं बचा, तो इधर देखो 2 दूनी 4, 4 को 8 से गुणा किया 32 और 96। तो यहां अपन ने देखा कि देखो 5 का भाग 10 में 2 बार था, 20 का भाग 40 में 2 बार था और 1 2 ये है, इस 2 से मैंने ये 2 काट दिया, गुणा करने की आवश्यकता नहीं हुई। अब देखो 3 2 6, 6 को 8 से 48 बराबर D2। देखो याद रखना हमेशा कि क्वेश्चन का आंसर उसी में भी अपने यही था और इसमें भी अपने यही है। करना क्या है, पहले प्रकार के लिख दो, वापस समझा रहा एक बार, देखो 10 गुणा 8 गुणा 40, जो फॉर्मूल नॉर्मल सवाल होता है वो भी ऐसा ही होता है, बराबर 20 गुणा 5 गुणा D2। अब अपन को क्या करना है, इसको गुणा करना है पहले वाले 2 व्यक्ति, इसको गुणा करना है दूसरे वाले 3 से। 20 का भाग 40 में 2 बार, 2 से ये 2 कैंसिल, 5 का भाग 10 में 2 बार, 2 को 8 से 16, 16 को 3 से 48, 48 बराबर D2। तो इस प्रकार का जब प्रश्न आए कि एक प्रकार के इतने व्यक्ति दूसरे प्रकार के इतने व्यक्ति के बराबर, यह प्रश्न आता 8 इंजन किसी रेलगाड़ी को इतने दूर ले जा सकते हैं और 9 इंजन इतनी दूर ले जाएंगे, तो बताओ कितनी क्षमता है उनकी। तो पहले प्रकार के इंजन दूसरे प्रकार के इतने इंजन के बराबर है, तो पहले वाले में तो दूसरे लिख लो और दूसरे वाले में पहले लिख लो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की। देखो 7 नंबर क्वेश्चन अपने पास है, 7 नंबर क्वेश्चन अपने पास है। 90 व्यक्तियों ने किसी कार्य को पूरा करने के लिए 45 दिन का ठेका लिया। व्यक्ति 90 है, अर्थात M1 की वैल्यू 90 है। अब 90 व्यक्तियों ने कार्य को पूरा करने के लिए 45 दिन का ठेका लिया, परंतु किसी कारणवश 24 दिन के बाद, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, कोई कारण के कारण घटना घटित हुई है। अगर घटना घटित नहीं हो तो ये कार्य संपूर्ण है वो 45 दिन में होता, लेकिन घटना घटित होने के कारण 24 दिन के बाद, तो 24 दिन बाद घटना हुई है, तो 24 दिन बाद घटना हुई है, इसका मतलब 24 दिन तक कार्य हुआ था। तो ये कार्य शेष कितना रहा है, क्योंकि बोला है ना शेष कार्य, तो 24 दिन बाद घटना घटित हुई है, तो ये कार्य 21 दिन का शेष रहा है। 24 दिन बाद में घटना घटित हुई, 21 दिन का कार्य रहा, तो D1 की वैल्यू 21। M2 24 दिन के बाद घटना ये हुई कि 20 व्यक्ति बाहर चले गए। अब 20 व्यक्ति बाहर चले गए, इसका मतलब रहे कितने, 70। अब कितने दिनों में समाप्त होगा, मतलब D2 अपन को ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला वही है, M1 90, D1 21, M2 70, D2 अपन को ज्ञात करना है। तो यहां से 0 से 0 कैंसिल, 7 का 21 में 3 बार, 3 को 9 से 27, 27 बराबर D2। तो सीधा सा कंफर्म है, आपका जवाब कितना हुआ, 27। याद रखना व्यक्ति छोड़कर गए हैं,
व्यक्ति काम को छोड़कर गए हैं, इसका मतलब काम कम समय में होना था वो ज्यादा में होगा, और अगर व्यक्ति नए शामिल हो जाते तो काम कम समय में हो जाता। तो इसका जवाब अपना हो जाएगा 27 दिन। जैसे इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है, देखो अपने पास क्वेश्चन क्या है, 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। व्यक्ति 40 है और कार्य 40 दिन का है। अब देखो M1 का मान 40 है, D1 का मान भी 40 है, तो टोटल वर्क हो गया 40 गुना 40, सीधा याद रखना 1600। टोटल वर्क अपने पास 1600 है भाई। 40 आदमी 40 दिन में पूरा करते हैं तो टोटल वर्क 1600 है। उसने प्रश्न कहा कि सभी ने मिलकर साथ काम शुरू किया, मतलब 40 के 40 व्यक्तियों ने कार्य शुरू किया, किंतु ये ध्यान रखे कंडीशन, प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते गए। जैसे ही 10 दिन पूरे हुए 5 ने छोड़ दिया, अगले 10 दिन में 5 ने छोड़ दिया, अगले 10 दिन में 5 ने छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। अब अपन को पता है टोटल वर्क 1600 है। सबसे पहले काम शुरू करने में 40 व्यक्ति थे, काम 40 व्यक्ति थे, काम किया 10 दिन, तो टोटल हो गया 400। अब 400 काम होने के बाद में क्या हुआ, 5 व्यक्तियों ने कार्य छोड़ दिया, इसका मतलब अब व्यक्ति 35 है। अब ये 35 व्यक्ति भी 10 दिन काम करेंगे तो ये काम हो जाएगा 35 गुणा 10 350। फिर 5 व्यक्ति ने छोड़ दिया तब व्यक्ति रहे 30, और वो भी 10 दिन में काम करेंगे, कितना 300। देखो सबसे पहले 40 व्यक्ति थे, 40 दिन में काम करते हैं, काम टोटल है 1600। अब उसने बताया कि सबने मिलकर काम शुरू किया, 10 दिन तक काम किया, तो 40 काम 10 दिन तक किया, इसका मतलब कार्य 400 हुआ। फिर 5 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। देखो प्रश्न है 10वें दिन के अंत में, मतलब जैसे ही 10 दिन कंप्लीट हुआ 5 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया, तो 5 व्यक्तियों ने काम छोड़ा, इसका मतलब व्यक्ति अपने पास में अब कितने रहे, 35। 35 ने 10 दिन काम किया 350, फिर 5 ने छोड़ दिया, 30 ने 10 दिन काम किया 300, फिर 5 ने छोड़ दिया, 25 गुणा 10 250। अब आपको इसको नियर इक्वल के पास चलना है, जैसे 400 300 700 1000 1200 और 1300 कार्य हो गया इधर 10 20 30 40, 1300 कार्य हुआ है 40 दिन में। आपको पता है कार्य अभी भी 200 कम है, तो फिर नंबर आया 20 दिन का, तो 1300 कार्य हुआ, 400 300 काम है। अब नंबर है अपने पास 20 व्यक्ति और वो 10 दिन में काम करेंगे 200। अब काम देखो कितना हुआ, ये काम हो गया अपने पास 1500, काउंट कर लो 400 300 700 1000 1200 1400 50 500 1500, इधर दिन हो गए 50, इधर 50 दिन, इधर काम 1500। अब अपन को पता है टोटल वर्क 1600 है, 50 दिन में काम हो गया 1500। अब काम कितना रहा शेष, काम शेष रहा 100, तो शेष अपने पास में अब 100। अब मान लो व्यक्ति कितने रहे 15, क्योंकि 20 में से 5 तो चले गए, तो व्यक्ति अपने पास सिर्फ 15 रहे, और अपन को पता है एक व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता है, एक व्यक्ति एक दिन में काम करता है एक, तो 15 व्यक्ति एक दिन में 15 कर लेंगे। काम 100 करवाना है तो मैं 10 दिन तक अगर रखता, अब आपने सोचा होगा कि 1500 पे क्यों रुके, क्योंकि टोटल काम 1600 है। अब टोटल 1600 में से 1500 हो गया तो बच गया 100। अब व्यक्ति कितने रहे 15, तो 15 का एक दिन का काम 15, तो टाइम कितना लगेगा, एक दिन में 15 करते हैं तो समय हो जाएगा 100/15, और 15 का भाग 100 में 6 बार, 15 गुणा 6 90, बच गया 10/15, अर्थात 6 सही 2/3 दिन। तो टोटल हो जाएगा अपने पास, ये तो हो गया सीधा 50 दिन, 6 सही 2/3 56 सही 2/3, तो आपका जवाब हो जाएगा 56 सही 2/3। तो देखो इस प्रकार का प्रश्न आए तो ध्यान रखें, सबसे पहले जितने व्यक्ति उनका टोटल वर्क काम निकाल लेंगे अपन, 40 गुना 40 1600 हो जाएगा भाई, टोटल वर्क 1600 है अपने पास, तो अपन 1600 निकाल लेंगे। फिर अपन को क्या करना है, प्रत्येक 10वें दिन के अंत में एक आदमी छोड़ रहा है काम, तो 10 दिन का शुरू में काम करेंगे, फिर 5 ने छोड़ दिया 35 हो जाएगा, 5 ने छोड़ा 30 25 20, अब 20 पे आके रोका है क्योंकि मेरे को पता है टोटल वर्क 1500 हो गया है। अब अपन को पता है कि जैसे ही मैं 20 की जगह 15 लूंगा, 15 गुणा 10 150 काम, जबकि काम 100 ही बचा है, इसलिए अपन को क्या करना है, फिर 15 व्यक्तियों का एक दिन का 15 काम हो जाएगा, और समय 100/15 6 सही 2/3। फिर दोनों व्यक्तियों के कार्य को जोड़ेंगे तो 50 दिन ये हो गए, 6 सही 2/3 वो हो गए, तो टोटल हो जाएंगे अपने पास 56 सही 2/3 दिन। अब देखो मैं अगले
प्रश्न की चर्चा करूं 9 नंबर। देखो बढ़िया प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। देखो प्रश्न है अपने पास, P आदमी P दिन में P घंटे कार्य करके, इकाई कार्य, देखो कार्य इकाई है, मतलब एक इकाई कार्य है, फिर आगे भी देखो इकाई बोला है, कितने इकाई अर्थात W1 तो दिया हुआ है, W2 पूछा है, ये करके इकाई कार्य को संपन्न करते हैं। अर्थात अपने पास देखो प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखना, P आदमी M1, P दिन D1, प्रतिदिन P घंटे H1 कार्य करके इकाई कार्य, यहाँ प्रश्न में देखो दिया हुआ है इकाई कार्य और साथ में लगाया हुआ है कार्य, कार्य अर्थात W1, और यहाँ कितने इकाई कार्य को संपन्न करेंगे तो आपको ज्ञात करना है W2। तो अपने पास फॉर्मूला होता है M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 S2 बटा W2। तो यहाँ देखो M1 की वैल्यू P, D1 की वैल्यू P, H1 की वैल्यू P, इकाई कार्य का मतलब एक, इकाई का मतलब एक होता है, तो P P P ये तीनों समान है भाई। M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 N D2 N कितने घंटे कार्य और N बटा W2 अपन को ज्ञात करना है। तो यहां से देखो P गुणा P बटा N गुणा W2 कितनी इकाई कार्य संपन्न करेंगे। N आदमी N दिन में प्रतिदिन N घंटे कार्य करके कितनी इकाई कार्य को संपन्न करेंगे, तो अपने को W2 चाहिए, तो W2 चाहिए। देखो P आदमी P दिन में P घंटे कार्य करके इकाई कार्य संपन्न करें, तो N आदमी N दिन में प्रतिदिन N घंटे कार्य कितने इकाई कार्य संपन्न करें। तो यहां से मैं सोल्व करूं W2 बराबर ये हो जाएगा अपने पास N क्यूब बटा P क्यूब, तो अपने पास में सवाल हो जाएगा N क्यूब बटा P क्यूब। क्लियर है। तो इस प्रकार का प्रश्न आए तो अपन को ऐसे सोल्व करना है। जैसे मैं अगले क्वेश्चन की चर्चा करूं, देखो लास्ट क्वेश्चन अपने पास, इसमें लास्ट क्वेश्चन की चर्चा करूं, 85 व्यक्तियों ने किसी कार्य को 25 दिन में करने का ठेका लिया। तो व्यक्ति थे 85, कार्य था 25 दिन का, तो 85 व्यक्ति थे और कार्य था 25 दिन में। तो देखो 85 व्यक्ति, M1 का मान 85, 25 दिन का ठेका था, परंतु 5 दिन बाद 15 व्यक्ति और आ गए। अब देखो तो व्यक्ति कितने 85, कार्य कितने दिन का है 25 का। उन्होंने कहा परंतु 5 दिन बाद 15 व्यक्ति और आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, देखो 85 व्यक्ति किसी कार्य को 25 दिन में करने का ठेका लिया, तो M1 का मान 85 है। अब कार्य था और करना था 25 दिन में, कार्य 25 दिन में करना था, तो D1 का मान 25 होता कब, जब घटना घटित नहीं होती। लेकिन अपन को पता है कि ये घटना घटित हो गई है, तो इस कंडीशन में अपन को क्या करना है, जब घटना घटित हुई है तो उस कंडीशन में याद रखें कि 5 दिन बाद अगर व्यक्ति नहीं आते, देखो याद रखना प्रश्न हमेशा शेष के बारे में बोलेगा, प्रश्न हमेशा शेष के बारे में बोलेगा। इस प्रकार का प्रश्न मिले खाद्य सामग्री आधारित ठेके आधारित प्रश्न, तो उस कंडीशन में हमेशा याद रखोगे कि व्यक्ति छोड़ रहा है कार्य को, कर रहा है, उस कंडीशन में याद रखोगे कि 85 व्यक्ति है, कितने दिन में ये होता, 25 दिन में होता, लेकिन घटना घटित होने के कारण काम पूरा नहीं हुआ है। तो 5 दिन बाद घटना घटित नहीं होती, तो ये कार्य कितने दिन में हो जाता, 20 दिन में, क्योंकि टोटल 25 दिन का वर्क था और 5 दिन बाद घटना घटित हुई है, तो ये 20 दिन का काम रहा। अब M1 की वैल्यू 85, D1 की वैल्यू 20, M2 15 व्यक्ति और आ गए, तो 15 व्यक्ति और आ गए, इसका मतलब 85 और 15 वो हो गए व्यक्ति 100। कितने दिनों में पूरा होगा D2, तो M1 85, D1 20 बराबर M2 100 गुणा D2, 0 से 0 कैंसिल। देखो 5 का भाग 10 में 2 बार, 85 में 17 बार, 2 से 2 कैंसिल, D2 बराबर 17 दिन, और अपने पास में आंसर क्या हो गया 17। तो देखो मित्रों याद रखना, जब इस प्रकार का प्रश्न आए, काम छोड़ रहा है बीच में, कुछ व्यक्ति नहीं आ रहे, छोड़ के व्यक्ति चले गए हैं तो कार्य में टाइम ज्यादा लगेगा, और अगर व्यक्ति छोड़ के नहीं गए, व्यक्ति ज्यादा आए हैं, तो उस कंडीशन में याद रखना समय में कमी होगी। अर्थात आपके पास जब मिश्र समानुपात से मिक्सचर प्रोपोर्शन का प्रश्न आए, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों की अपन चर्चा की है अपन ने। तो देखो हमेशा याद रखेंगे M1 D1 H1 बटा W1 RS1 बराबर M2 D2 S2 बटा W2 RS2 होता है। तो इस प्रकार का जब कोई सा भी प्रश्न आए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, और इस टॉपिक के बारे में अपन ने चर्चा की है। तो आपसे उम्मीद करेंगे और पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आया होगा
तो एक बार फिर से गोविंदम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।